जमीन रसीद की मान्यता खत्म, कब्जा नहीं है तो अधिकार भी नहीं है। आज की इस वीडियो में हम इसी पर ही चर्चा करेंगे और साथ में जानेंगे कि ज़मीन की रसीद कितने प्रकार की होती है, आखिर ये ज़मीन रसीद होती क्या है, इसके बारे में भी विस्तार से जानकारी करेंगे। और फिर बाद में बात करेंगे कि अगर आपके पास रसीद है भी तो भी भूमि आपके कब्जे में होनी चाहिए। अगर रसीद आपके पास है तो भूमि पर आपका कब्जा नहीं है तो आपका उस भूमि पर किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है। तो चलिए विस्तार से वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप लोग मेरे इस YouTube चैनल पर नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना बिल्कुल ना भूलें। आपका इस वीडियो से संबंधित किसी प्रकार का कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे लिख सकते हैं, और अगर आपको मुझसे कोई राब्ता या जानकारी करनी है तो कृपया डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना मोबाइल नंबर दे रखा है, लेकिन नियम को फॉलो करने के बाद ही आप मुझे कॉल कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेना जरूरी होता है कि रसीद क्या होती है। मान लीजिए कि आप ग्राम पंचायत के अंदर किसी भूमि के पट्टे का आवंटन में भाग ले रहे हैं, तो जब आपको भूमि के पट्टे का आवंटन होता है तो उसी के साथ साथ आपको कुछ प्रीमियम लेकर कुछ रसीद दी जाती है। मान लीजिए कि आपको कोई आवासीय भूमि का पट्टा हुआ, आवासीय भूमि का पट्टा होने के बाद ग्राम पंचायत एक प्रीमियम रसीद, बहुत ज़्यादा महंगी रसीद नहीं होती है, ताकि वो रसीद आपको दी जाती है और आपको उस भूमि के ऊपर आपका खतौनी में इस बात का दखल यानी दर्ज कर दिया जाता है कि आपको इस भूमि का पट्टा हुआ था, जिसकी प्रीमियम रसीद नंबर, ये संख्या वगैरह वगैरह ये सब लिखा जाता है प्रस्ताव के अंदर। एक तो रसीद वो होती है। दूसरी रसीद, अगर आप खेती किसानी करते हैं और खेती किसानी करते समय आपको उस भूमि का लगान देना होता है। सभी काश्तकारों को इस बात की जानकारी है कि अगर वो खेती कर रहा है तो सरकार को राजस्व उस भूमि का देना पड़ता है, और जिसे देसी भाषा में बाकी भी कहा जाता है। यानी कि उस भूमि की बाकी लगान रसीद जो मिलती है, यानी आपने लगान दिया या फिर आपने उसके आधार पर राजस्व कर दिया उस भूमि का, तो उस भूमि के राजस्व कर देने के बाद आपको काट कर एक रसीद दी जाती है। रसीद होती है कि इस भूमि का ये मालिक है और इसके पास ये भूमि है, और वो रसीद दर्शाती है कि वास्तव में इस व्यक्ति ने इस भूमि के ऊपर इस भूमि को उपयोग में ला रहा है, इसी कारण ये उसका राजस्व दे रहा है। दूसरी रसीद। तीसरी रसीद वो रसीद होती है कि जब आप किसी भूमि की रजिस्ट्री कराने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको रजिस्ट्री कराते समय एक रसीद कटानी पड़ती है, यानी कि स्टैम्प ड्यूटी तो अलग से होती है लेकिन एक रसीद अलग से कटवाई जाती है। वो रसीद भी इसी काम के लिए ही आती है कि वो कर के आधार पर या फिर रजिस्ट्री के करके आधार पर इसी प्रकार का कोई रसीद के लिए प्रीमियम लिया जाता है और वो रसीद आपको दी जाती है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि रसीद क्या होती है, क्योंकि बहुत से यूट्यूबर बता रहे हैं इस बात को कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश रसीद है, लेकिन आपके पास भूमि का कब्जा नहीं है तो आपके उस भूमि के ऊपर अधिकार नहीं है। लेकिन इस तरीके से खोलकर तुम्हें कोई भी नहीं बताएगा। इसलिए तो कहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो ये 3 प्रकार की रसीद होती हैं, और पूरे भारत के अंदर आप बिहार जाइए, झारखंड जाइए, कहीं भी जाइए, किसी भी स्टेट पे जाइए, इन रसीद को की इसी प्रकार से मान्यता है जैसा कि आपके स्टेट के अंदर होती है। अब बात करते हैं कि अगर आपके पास रसीद नहीं है तो क्या आपको भूमि का अधिकार नहीं है? तो चलिए इस पर भी विस्तार से चर्चा करते हैं। देख लीजिए कि आपका कोई वाद न्यायालय के अंदर चल रहा है और वहाँ पर आपको किसी ने आपकी भूमि पर कब्जा कर लिया है, और कब्जा करने वाला शख्स कहता है कि ये 12 साल से भूमि मेरे पास है, यानी कि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर उस व्यक्ति के पास 12 साल से वो भूमि है, और आपको इस बात का पता है कि आपकी भूमि पर इस व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है, लेकिन आज भी उस भूमि का जो रसीद है, लगान रसीद है या ऐसा, या आपका कोई भूमि का पट्टा था आबादी का और उस पर किसी ने कब्जा कर लिया है, लेकिन रसीद आपके पास है। तो इस प्रकार की जो रसीद भले ही आप अपने पास रखो, लेकिन प्रतिकूल कब्जा, एडवर्स पोजीशन, ये कहता है कि अगर आपके पास वो भूमि है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी भी आपकी है। यानी कि आप अगर उस भूमि का लगान दे रहे हैं, रसीद कटवा रहे हैं, तो बेहतर यही है कि उस भूमि की सुरक्षा आपके हाथों में है और उस भूमि पर आपका कब्जा होना चाहिए। अब ये ऐसे मामले न्यायालय के अंदर जाते हैं कि साहब उस भूमि का प्रीमियम तो हम आज भी दे रहे हैं, यानी कि उस भूमि का लगान हम भर रहे हैं, लेकिन हमारा एक पड़ोसी उस पर कब्जा किए हुए बैठा है। जब पड़ोसी कब्जा किए हुए बैठा है तो एडवर्स पोजीशन ये कहता है कि अगर 12 साल के अंदर आपकी भूमि पर कोई व्यक्ति कब्जा करता है तो उस व्यक्ति के खिलाफ आप न्यायालय में जाइए, लेकिन वो न्यायालय में ना जाकर वो व्यक्ति क्या करता है कि उस समय को निकाल देता है। निकालने के बाद वो बाद में जब समय लगाता है तो बाद में जब उसका जो है न्यायालय में जाता है या उसे
कोई इसी प्रकार की तकनीक या कुछ मिस्टेक हो जाती है, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि भले ही ज़मीन आपके कब्जे में नहीं है, आप उस भूमि की भले ही आपके पास रसीद है, भले ही उस भूमि का आपके पास कागज़ है या उस भूमि के आप टाइटलधारी हैं, लेकिन भूमि अगर आपके कब्जे में नहीं है तो आपका उस भूमि से अधिकार छिन जाता है। ये था पूरा मामला और मैंने आपको पूरा सही तरीके से बता दिया है कि अगर इस प्रकार का कोई मैटर है कि रसीद की कोई मान्यता नहीं है, दाखिल खारिज नहीं होगा या भला नहीं, ये सब जो मामले हैं ये सब इसमें ही आते हैं। बस बेहतर यही है कि अगर आपको भूमि की सुरक्षा करनी है, उसकी लगान रसीद भी आपके पास होनी चाहिए, उसके साथ साथ उस भूमि पर आपका कब्जा होना बहुत ही ज़रूरी है। समझ गए? अब एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि लाल किला समझ लीजिए कि आपके पूर्वजों का है। दिल्ली का लाल किला आपके पूर्वजों का है और आपके पूर्वजों के पास उसके एविडेंस है, लेकिन उसके ऊपर जो है भारत सरकार का कब्जा है। भले ही आप कागज़ उठाए फिरो जाओ, लेकिन जिसके कब्जे में अगर वो सरकार के कब्जे में है तो वो सरकारी ही माना जाएगा। अब यहाँ पर अगर भले ही आपकी भूमि है, आपके पास उसकी रसीद, आपके पास उसके ज़मीन के अंदर आपका नाम भी है, सब काम है, लेकिन कोई व्यक्ति अगर उस पर कब्जा कर लेता है तो आपको माना जाएगा कि आपने उस भूमि की सुरक्षा नहीं की है। और जब आपने उस भूमि की सुरक्षा नहीं की है तो इसका मतलब है आपको इस भूमि की ज़रूरत ही नहीं है। ये लगान रसीद तो आप केवल इसलिए कटवा रहे हैं ताकि आपका नाम वहाँ पर बना रहे, लेकिन जो व्यक्ति उसे उपयोग कर रहा है वो भूमि उसी की है जिस भूमि के ऊपर जिस व्यक्ति ने 12 साल तक कब्जा कर रखा है। वीडियो कैसी लगी है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आपका कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे लिखें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।